हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे और साथ में फ्रंट नेक डिज़ाइन भी बनाना सीखेंगे, जिसे वीकनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है इस कुर्ती को बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें हम पैंट और कुर्ती दोनों यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें जितनी भी कुर्ती की लेंथ चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हम फैब्रिक ले लेंगे। हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक में कुर्ती स्टिच किया है। इसके बाद हम इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है कि कितना साइज़ हमें चाहिए। और यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, आपका जो भी शोल्डर हो आप यहाँ पे उसका हाफ करके लें। तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे और आर्महोल के लिए भी हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे 36 साइज़ का बना रहे हैं कुर्ती और आर्महोल में इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। 4 इंच हम यहाँ पे शोल्डर छोड़ने के बाद नेक लेंगे 3.5 इंच और इस तरह से इसे भी शेप दे देंगे गोलाई का। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ लेंगे कुर्ती का। तो हमें रेडी लेंथ चाहिए 38 इंच और हमें यहाँ पे 40 इंच लिया है हमने सिलाई मार्जिन लेते हुए। उसके बाद ऊपर से शोल्डर के पास एक 15 इंच पे निशान लगाएंगे और हिप साइज़ के लिए एक 20 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक हमने 15 और एक 20 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, उसका 4th भाग करेंगे तो 9 इंच होगा यहाँ पे। तो हम इस तरह से इंची टेप को 4th भाग करेंगे तो 9 इंच निकल जाएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। वैसे ही हमारा वेस्ट पार्ट भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो हमारा वेस्ट है 32 इंच, उसका 4th भाग करेंगे तो 8 इंच होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप है हमारा 36 इंच, तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेम जितना चेस्ट का लिया है उतना ही हमने हिप का यहाँ पे मेजरमेंट लिया है और इस तरह से निशान को मिला लेंगे और नीचे वाली लाइन को भी इस तरह से इस निशान से मिलाते हुए सीधे कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर हम यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आप जितना भी शोल्डर है उसमें आप 1.5 इंच माइनस करके ले। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लें और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे कुर्ती की। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे हम बैक और फ्रंट देख लेंगे, सीधा और उल्टा। हमने यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं किया है। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग करते टाइम कटिंग करेंगे क्योंकि फ्रंट में हमने डिज़ाइन रखा है। बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैक नेक वाले पल्ले को हम इस तरह से बिछा लेंगे सीधा करके और बैक नेक हमने यहाँ पे 4 इंच यहाँ पे शोल्डर छोड़ दिया है, 4 इंच और 4 इंच नेक की लेंथ लिया है और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई का शेप देंगे। बैक नेक हमारा सिंपल रहेगा गोल। तो यहाँ पे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़े फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स में गेदर्स डाले थे तो हमने यहाँ पे कपड़े एक्स्ट्रा कट किया था। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे स्लीव्स के लिए। उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे तो ये पूरा 4 फोल्ड हो जाएगा। हमें जितनी भी लेंथ लेनी हो हम ले सकते हैं। और यहाँ पे हम 4 इंच गेदर्स के लिए छोड़ेंगे जिसमें हम छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे और 3 इंच यहाँ से डाउन करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से आर्महोल का शेप जैसा देते हुए मिला देंगे। इतने फैब्रिक का हम गेदर्स डाल देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स अब कटिंग कर लेंगे इसकी। तो हम नीचे से भी इलास्टिक डालकर गेदर्स डालेंगे। तो हमने नीचे से भी फिटिंग नहीं लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो ये हमारा स्लीव्स कटिंग हो चुका है।
तो चलिए स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट नेक के पल्ले को रख लिया है और फ्रंट नेक में हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे शोल्डर के लिए 4 इंच छोड़ देना है और नेक लेंथ ले लेंगे यहाँ पे 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स की शेप देंगे और इसमें हम गोलाई का शेप दे देंगे जिस तरह से हम राउंड नेक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे शेप दे दिया है मैंने और उसके बाद हाफ इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और ये लेंथ जो है उसका हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह से हमें निशान को लगा लेना है। 6 इंच लेंथ रखेंगे और हाफ इंच अंदर के साइड रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे पट्टी तैयार करेंगे जो हमने नेक में डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हमने इस तरह के 2 कपड़े इस तरह से कट कर लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 9 इंच। यहाँ पे हमने 3/9 इंच का कपड़ा कट कर लिया है और यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लगाएंगे इसमें। तो सेम साइज़ का हमें पेपर पेस्टिंग भी कट कर लेना है और इस पर हम प्रेस लगा लेंगे और कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से लेकर एक फोल्ड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रेस लगा लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से नेक के पास से रखकर इसे सिलाई करनी है। कपड़े को अंदर रखकर और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो हमें इस पट्टी के बीचों बीच कपड़े को रखना है। तो यहाँ पे जब सिलाई लग जाएगी तो हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है सीधी और निकाल लेनी है। दूसरी साइड की पट्टी को भी हमें इसी तरह से जोड़कर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इस तरह से दोनों साइड की पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। इसका इस तरह से हमें अंदर की साइड डाल देना है इस पट्टी को और इस तरह से पकड़कर सिलाई लगाना है पीछे की साइड से। तो एकदम हल्के से कपड़ा रखकर इसमें हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके हटा देंगे और नेक कुछ इस तरीके का रहेगा और इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और एक सिलाई इस तरह से सीधे हमें घुमाकर लगा लेनी है। तो ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसमें आप चाहे तो स्ट्रीप बटन लगा सकते हैं या हुक लगा सकते हैं। अब जो राउंड नेक है उसकी हम उसे बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसे कपड़े को रखकर पेपर पेस्टिंग पे प्रेस लगा लिया है और किनारे वाले हिस्से को हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड के नेक पे इस तरह से रखकर हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। और इसे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। पलट कर एक सिलाई हम इसके ऊपर से इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेनी है। दोनों साइड के नेक को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा दोनों साइड का नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक नेक के लिए यहाँ पे उरेप पट्टी को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। बैक साइड की पट्टी को आगे की तरफ इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे
अगर आप इस तरह से शोल्डर जोड़ेंगे तो कभी भी शोल्डर का जो सिलाई होती है वो नहीं खुलेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके हटा देंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर हमने जोड़ लिया है। दोनों शोल्डर को हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अगर आपको स्लीव्स का डिज़ाइन देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है स्लीव्स का अलग से। अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे बीच में और आर्मोल के इस तरह से बीचों बीच रखेंगे जहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन किया है, और इस तरह से हाफ हाफ करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से स्लीव्स को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जोड़ लिया है। तो इसी तरह से दोनों बाजू को हमने यहाँ पे जोड़ लेना है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आप किसी भी कुर्ती या फ्रॉक में फिटिंग का निशान इस तरह से लगाएं तो परफेक्ट लगेगी। तो पहले बीच से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। आप इस तरह से कपड़े का पूरा नाप लेकर उसे हाफ करके भी सेंटर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का यहाँ पे 4th भाग लेंगे और निशान को लगाएंगे। फिर ऊपर से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 20 इंच पे लगाएंगे। और इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट, हिप और चेस्ट है उसका हम फिटिंग का इस तरह से निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th भाग 9 इंच हमने यहाँ पे लगाया है और वेस्ट का 4th भाग यहाँ पे हमने 8 इंच लगाया है और हिप का 4th भाग हमने 9 इंच लगाया है। इस तरह से सारे निशान को हम मिला लेंगे और स्केल की सहायता से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इस पर हम स्लीव्स का फिटिंग लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। हमने जहाँ तक निशान लगाया वहीं तक सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारा सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुका है। हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चाक लगाएंगे। तो चाक के लिए हमें नीचे से इस तरह से हाफ इंच जितना चौड़ा इसे मोड़ना है डबल फोल्ड में इस तरह से, और इस तरह से मोड़कर हमें एकदम साइड से सिलाई लगानी है। और जो चाक वाला हिस्सा होगा उसे हमें इस तरह से उठाकर सिलाई मशीन को और बराबर में करके दोनों साइड के चाक को हमें इस तरह से बैठाना होगा। इससे फिनिशिंग और लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो हम इस तरह से दोनों साइड के चाक को बैठा लेंगे। नीचे से भी हमें इस तरह से सिलाई को सिल लेना है मोड़ते हुए। आप चाहें तो यहाँ पे हाथों से तुरपाई कर सकते हैं। मैंने कॉटन का था तो यहाँ पे हमने मशीन से ही इसे सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।